चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के बारे में, उनके ट्रीटमेंट के बारे में। रिजर्व का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि रिजर्व आप लोग जानते हैं। बेसिकली आज के लेक्चर में हमें क्या देखना है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस। अब रिजर्व का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, नाम तो सुना ही होगा, 11th क्लास में भी आपने रिजर्व पढ़ रखा है। An amount that is created out of profit set aside for the future uncertainties, आप ऐसा कह सकते हो, that's called reserve। भविष्य के लिए हमने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट निकाल करके अलग रख दिए हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिजर्व। अब वो रिजर्व जनरल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है। वो जनरल भी हो सकता है, किसी भी पर्पस के लिए यूज करा जा सकता है, और ऐसा रिजर्व जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज करा जाएगा। लाइक ये बहुत सारे हो सकते हैं। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व होता है, CRR, आप पढ़ोगे इसे कंपनी में, ठीक है। और डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो सकता है, DRR। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व पढ़ोगे आप, जो इसी चैप्टर में पढ़ोगे आप, अभी बस नेक्स्ट लेक्चर में या इसी लेक्चर में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पढ़ोगे। तो ये सारे क्या है, हमारे स्पेसिफिक रिजर्व हैं, यानी जिस चीज के लिए बनाया गया है उसी पर्पस के लिए यूज हो सकता है। ठीक है सर, रिजर्व का मैटर तो समझ में आया। अच्छा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस क्या है, वो भी यही है। मतलब आपके पास्ट ईयर्स में कुछ प्रॉफिट या लॉसेस हुए, लेकिन आपने ना उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा बिटवीन द पार्टनर्स, एज इट इज रखे हुए हैं। वो आपने कुछ प्रॉफिट कमाया, बांटा नहीं है, अभी ऐसे ही रखा है, ठीक है। तो उसे कहते हैं प्रॉफिट। कौन सा वाला, एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा होना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जोड़ करके भी इकट्ठा कर सकते हो आप ड्यूरिंग द ईयर। मैंने कहा 2015 में भी नहीं बांटा, 16 और 17, इन 3 सालों का जो प्रॉफिट है वो आपने क्या नहीं करा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा। तो ये क्या हो गया, आपके पास एक्यूमुलेट हो गया, जुड़ता जा रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इसलिए हम बोलते हैं इसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। या लॉसेस भी इसमें हो सकता है। लॉसेस की अगर मैं बात करूं तो इसका एक एग्जांपल होगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, हमने कर तो दिया खर्चा, लेकिन अभी का खर्चा नहीं है वो। मैंने कहा कि आपसे मैंने 1 लाख रुपए उठा लिए, मैंने 1 लाख रुपए का ऐड करा दिया, लेकिन वो मेरे 1 लाख रुपए का जो ऐड है आने वाले 5 सालों तक मुझे प्रॉफिट देगा। कितने सालों तक, 5 ईयर्स तक मुझे प्रॉफिट देगा। तो मेरा एक ऐसा लॉस है, ऐसा एक्सपेंस है जो मेरे करंट ईयर के लिए नहीं है, वो भविष्य के लिए है, फ्यूचर ईयर्स के लिए है। लेकिन हम इन सब की बात कर क्यों रहे हैं, बात ये है इस चैप्टर में इन सब का क्या ताल्लुक है। बात ये है, देखो भी ताल्लुक की तो ऐसी बात है, मान लेते हैं A, B और C 3:2:1 का रेशियो क्या था उनके बीच में, ओल्ड था, लेकिन अब न्यू जो है वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इनके बीच में जो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड वाला था उसकी बात करें तो जितने भी पुराने प्रॉफिट्स लॉसेस रिजर्व वगैरह होंगे वो इनकी अपनी मेहनत से कमाए हुए होंगे या अपनी मेहनत से खर्च करे हुए होंगे, सीधी सी बात है। तो उनका यहाँ पर इफेक्ट क्यों मिले, जैसे हम गुडविल के लिए कह रहे थे कि भी कंपनसेशन की अमाउंट दे दो, आप दे दी हमने। इन वाले प्रॉफिट और लॉसेस को हम क्यों दे रहे हैं, बिकॉज क्योंकि ये क्या था कि ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ही जनरेट होने थे। अगर ये हम आज इकट्ठा करके ना रख रहे होते तो उनमें बट गया होता। कैसे कह रहा हूं मैं, मान लो 2015 में ना मेरा प्रॉफिट आया था 1 लाख रुपए का। कितना आया, 1 लाख रुपए का। उसमें से 20,000 रुपए की अमाउंट मैंने क्या करा, रिजर्व में ट्रांसफर कर दी। मैंने 20,000 रुपए की अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर कर दी। अब उस अगर 20,000 की रिजर्व को मैं ट्रांसफर ना करता तो मेरा प्रॉफिट बटता बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो 1 लाख रुपए, लेकिन अब कितना बटा होगा, 80,000 रुपए, क्योंकि मैंने 20,000 रुपए का तो रिजर्व कर दिया ना। तो 80,000 रुपए जो था मेरा, जो मेरा
रिमेनिंग प्रॉफिट था, उस रिमेनिंग प्रॉफिट को मैंने इस 80,000 को बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट दिया होगा। 20,000 रुपये किसका था, वो भी पार्टनर्स का था। किसके बीच में बटना चाहिए, उन्हीं पार्टनर्स के बीच में बटना चाहिए। किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बस इसीलिए हम इसे कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस और रिजर्व वगैरह जो भी होंगे वो बटते हैं बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स, उन्हें खत्म करा जाता है। क्या खत्म करा जाता है, हाँ जी। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब ये इसमें भी दोनों सिचुएशन होंगी। हम उन्हें बुक्स में एज इट इज भी रख सकते हैं, उनका बस एक नेट इफेक्ट ले लेंगे, एंट्री पास कर देंगे जिसे हम एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। या हम क्या करेंगे, हर एक सिचुएशन की एक अलग एंट्री पास करेंगे, उस अकाउंट को खत्म करेंगे, हवा हो जाएगा वो अकाउंट। अच्छा जी, इसकी अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग में दो मेथड वही, व्हेन दीज अकाउंट्स आर टू बी रिटेन्ड इन द बुक्स, आर टू बी रिटेन्ड इन द बुक्स, ठीक है। आर टू बी रिटेन्ड मतलब ये हमें अकाउंट्स एज इट इज ही रखने हों अपनी न्यू फर्म में भी। जब उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, जैसे थे ये अकाउंट, अब भी वो वैसे ही रहने चाहिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पर भी। लेकिन यहां से यहां तक आने में जो नेट इफेक्ट है, नेट इफेक्ट है वो आप दे दो किसके थ्रू, एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू। मतलब ये कि आपके चाहे कितने ही सारे रिजर्व क्यों ना हो जाएं, जनरल रिजर्व क्या कहते हैं हम उसे, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, पी एंड एल अकाउंट मान लेते हैं ये आपका डेबिट का है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास होगी इसमें। देखो मैंने कहा मेरे पास ना जनरल रिजर्व जो बना हुआ था वो 50,000 का था, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 20,000 का, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 रुपए का बना हुआ था। ये जो पी एंड एल की अमाउंट थी डेबिट वाली, ये 20,000 रुपए थी। सीधी सी बात है माइनस होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये डेबिट आ रहा है। डेबिट का अगर पी एंड एल का बैलेंस है तो वो लॉस होगा। ये सारी चीजें क्या है, प्रॉफिट की है, मतलब ये क्रेडिट है। इन सबको प्लस करो, इसे माइनस कर दो, आंसर आपका 80,000 रुपए आएगा, ठीक है। इस 80,000 से आप बिटवीन द पार्टनर्स ए बी एंड सी क्या कर दोगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दोगे। कैसे, वो हम देखेंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल करके। सीधी सी बात है, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल करके हम उस नेट इफेक्ट की एंट्री पास कर देंगे जिसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। बस, बाकी ये अकाउंट हम कोई खत्म नहीं करेंगे, ये एज इट इज हमारे रिकॉर्ड होंगे। कहां पर रिकॉर्ड होंगे, न्यू बैलेंस शीट में। न्यू बैलेंस शीट में हमारे ये अकाउंट रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। ये वाला मेथड तो हमारा ये कहता है। दूसरा मेथड क्या कह रहा है अगर उसकी बात करें, देखो दूसरा मेथड कहता है व्हेन दीज अकाउंट्स आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, आर नॉट सॉरी रिकॉर्डेड नहीं, रिटेन्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब ये कि ये सारे के सारे जो भी अकाउंट है ये हमें खत्म करने हैं। हमें किसी को भी अब अकाउंट्स में या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑफ न्यू फर्म नहीं रखना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व था, इसकी एक अलग एंट्री पास करो। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, इसकी एक अलग एंट्री पास करो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इसकी अलग एंट्री पास करो। पी एंड एल अकाउंट है, इसकी एक अलग एंट्री पास करो। सीधी सी बात है, इनकी क्या हो जाएंगी, सेपरेट एंट्रीज हो जाएंगी। हर एक सिचुएशन की एक अलग प्रॉब्लम होगी, एंट्रीज फॉर ईच एंड एवरी अकाउंट से आप ये कह सकते हो ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, ठीक है। ठीक है सर, एक एग्जांपल से समझ लें जरा ये दोनों मेथड हमारे क्या कहते हैं, ज्यादा अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हटा देता हूं मैं इस वाली चीज को क्योंकि ये आपको पता ही है। देखिए सबसे पहले ना क्वेश्चन करते हैं इसमें। इलस्ट्रेशन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। X, Y and Z are the partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. They decided to share future profit and losses in the ratio of 2:3:5. X, Y and Z तीन पार्टनर हैं बेटा, 5:3:2 के रेशियो में वो अपने प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने जो डिसाइड करा है वो 2:3:5 का करा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। Following items appear in the balance sheet as at 31st March 2018. फॉलोइंग बैलेंसेस उन्होंने बता रखे हैं, जनरल रिजर्व दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है,
और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट में बैलेंस दिया हुआ है उसका, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज मांग रहे हैं, मतलब ये सेपरेट ये वाला केस आ गया है हमारे पास। इन्होंने कोई एडजस्टमेंट एंट्री या सिर्फ एक एंट्री नहीं मांगी हमसे। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, अब सीधी सी बात है, हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। एक तो हमारे पास जनरल रिजर्व ये है। एक चीज ध्यान रखना, अकाउंट को आप दोगे कैसे, अगर मैं बात करूं आप अगर इफेक्ट दोगे तो दोगे कैसे। अगर कोई प्रॉफिट है, अगर कोई प्रॉफिट है तो उसे आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, और पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट हैं उन्हें आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तभी तो वो जो प्रॉफिट है उनके कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा, सीधी सी बात है। लेकिन अगर कोई लॉस की बात है, जैसे हमने बात करी थी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, अगर उसके ग्रुप की बात करूं मैं, उसका नाम होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और लॉस की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो लॉस हमारा जो है नेचर डेबिट होता है, खत्म करने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, और उसका इफेक्ट अगर हमें पार्टनर्स को देना है तो उनके अकाउंट में क्या करने पड़ेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करने पड़ेंगे। यहीं पॉज करके आप इस सिचुएशन की क्या ले लीजिए, एक ऐसा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज्यादा फायदा करेगा आपको। बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है लेकिन समझ में आएगा। प्रॉफिट को हम डेबिट करते हैं, उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, किसके कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। लॉस को हम डेबिट नेचर का होता है, क्रेडिट करेंगे खत्म करने के लिए, और कैपिटल अकाउंट्स में क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, चलिए अगर मैं कहूँ आपसे ये हमें एंट्री पास करनी है इधर की साइड, मतलब ये वाले मेथड की, तो ये कह रहे हैं जनरल रिजर्व है हमारे पास 75,000 रुपए का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है हमारे पास 12,000 रुपए का, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है डेबिट का 50,000 रुपए, और प्रॉफिट एंड लॉस हमें क्रेडिट में दे रखा है 37,500। अब आपके पास ना आप क्या कर सकते हो, चार एंट्री आप अलग अलग पास कर सकते हो, या मेरे कहने से बस दो एंट्री पास कर लो। मतलब क्या, चार चीजें दे रखी हैं, चार एंट्री अलग अलग पास कर लो। लेकिन देखो एक नेचर होगा प्रॉफिट का, एक होगा लॉस का, तो आप जो प्रॉफिट वाली नेचर की है उन्हें एक जगह कर लो, और जो लॉस वाली है उन्हें एक जगह कर लो। तो बस लॉस वाली तो एक ही सिचुएशन है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो है, बाकी तो हमारे प्रॉफिट की है। जैसे कि हमारे एक तो जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है एक तो हमारा, जनरल रिजर्व को अकाउंट को आप डेबिट करो, और कौन सा है इसमें, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर जाएगा बेटा। और एक पॉइंट और दे रखा है इन्होंने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट को भी आपको डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि उसने क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, तो हमें इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए हमें ये भी डेबिट करना पड़ेगा। अमाउंट कितनी है, 75,000 रुपीज, अमाउंट कितनी है 75,000 रुपीज, और उसके बाद है 12,500 वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के, उसके बाद में है 37,500 रुपए पी एंड एल अकाउंट के, ठीक है। क्रेडिट किसको करोगे आप, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर दोगे, सीधी सी बात। क्या सर यहाँ भी वो चक्कर होगा किसका, करंट अकाउंट का, बिल्कुल होगा अगर फिक्स कैपिटल आप फॉलो कर रहे हो। यहाँ पर हमें इन्होंने नहीं बता रखा तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से चलेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन कौन बंदे थे, एक्स वाई और जेड थे, तो आप ऐसे लिख के नहीं छोड़ोगे, आप क्या करोगे अब यहाँ पर उनके सबके नाम यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे। मतलब ये टू एक्स कैपिटल, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इन तीनों का टोटल करो, इन तीनों का जो भी टोटल होगा आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, कौन से वाले में, जो पुराने वाले हैं, जो कि आपका 5:3:2 है बेटा, इसमें आप डिवाइड कर देना, आंसर आपके यहाँ पर आ जाएंगे। मैं बस देख करके लिख रहा हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो सके, ठीक है। 62,500, 37,500, और इसका आ रहा है बेटा 25,000 रुपये, ठीक है। इन तीनों का टोटल आप लेंगे और अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन द ऑल पार्टनर्स, या आप कह सकते हो ओल्ड पार्टनर्स, पुराने सभी साझेदारों में आप उन्हें डिवाइड कर दोगे, किस रेशियो में, पुराने रेशियो में। ये आपकी एक एंट्री बन गई। दूसरी आपको एक एंट्री और बनानी पड़ेगी। दूसरी एंट्री क्या है, वो जो लॉस वाला एक पॉइंट रह गया, कौन सा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसे हम बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो उसके लिए आपको XYZ 3 अकाउंट आपको डेबिट करने पड़ेंगे, ये वाले। क्यों करें हमने डेबिट, क्योंकि वो देखो ना लॉस था हमारा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या लॉस है, खत्म करने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, तो उसे तो हम क्रेडिट कर देंगे।
टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितने रुपए की अमाउंट है उसकी? 50,000 रुपए की। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3:2 के रेशियो में, तो 25,000, 15,000 और 10,000। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे कराते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री वाले क्वेश्चन की एक बात कर लेते हैं, जरा देख लेते हैं वो क्या है। इलस्ट्रेशन जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, डी, ई और एफ, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 का ही है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने 2:3:5 का ही रखा है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और उन्होंने क्या कराया, बस दे आल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। तो जितने भी अकाउंट्स उन्होंने दे रखे हैं नीचे, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट वाला और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इनका ना आपको एक एक एंट्री अलग अलग पास नहीं करनी। बस आप क्या करो कि इनका निचोड़ निकालो, जो इनका नेट इफेक्ट है, उस नेट इफेक्ट से आप बस एक एंट्री पास कर दो। अब करना क्या है, मैं इसमें देखो, हमें ना ये नहीं फॉलो कर रहा, मैं ये फॉलो कर रहा हूँ, बस इधर वर्किंग के लिए आपको बताना पड़ रहा है। हमें इस क्वेश्चन में पहले बस क्या निकालना है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से आप क्या निकाल लीजिए, सैक्रिफाइस निकाल लीजिए, और अगर सिचुएशन नेगेटिव आती है तो गेन आ जाएगा वो, ठीक है। पहले आप सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लोगे। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो जो आ रहा है इसमें, वो आ रहा है 3/10, ठीक है। 3/10 का आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, मतलब प्लस के आ रहे हैं 3/10, तो वो सैक्रिफाइस हो गया, और माइनस के आ रहे हैं बेटा 3/10, तो वो क्या हो गया, हमारा गेन। लेकिन कौन कर रहा है गेन और प्रॉफिट, आप लोग खुद निकाल करके देख लेना। जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो डी कर रहा है, ठीक है, और जो गेन कर रहा है वो कौन कर रहा है, एफ कर रहा है, ठीक है। मैं बस देख करके लिख रहा हूं ताकि यहाँ पर हमारा टाइम बच सके। ये वाली कैलकुलेशन मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, लेक्चर नंबर 1 में यही बात करी थी, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग कैसे निकलता है, उस दिन ये बताया भी था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, हमारे पास क्या क्या था। एक तो जनरल रिजर्व था, एक तो हमारे पास क्या था, जनरल रिजर्व था। जनरल रिजर्व की अमाउंट हमारे पास कितनी थी, 1.5 लाख रुपए की। उसके बाद हमारे पास एक कंटिंजेंसी रिजर्व था। कंटिंजेंसी रिजर्व की हमारे पास अमाउंट थी 25,000 रुपए की। और उसके बाद हमारे पास एक प्रॉफिट एंड लॉस जो क्रेडिट वाला था, उसे भी ले लेते हैं। पी एंड एल जो हमारे पास क्रेडिट वाला था वो कितने का था, 75,000 रुपए का। इन सबको तो हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। एक चीज को हमें माइनस करना है, जो हमारे पास क्या है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जो कि है आपका 1 लाख रुपए का। इसको आप माइनस करोगे, इन सबको प्लस करके इसे माइनस करोगे, तो आंसर आपका ये 1,50,000 रुपए आ रहा है, ठीक है। 1,50,000 रुपए। पहली बात तो आपने ये वाला काम कर लिया। अब आपको बस क्या करना है, 1,50,000 का 3/10 निकालना है। 3/, आप इसे 10 निकालोगे तो आई थिंक ये वैल्यू आपकी 45,000 रुपए की आ रही है। हाँ जी सही है, बिल्कुल 45,000 रुपीज की जो अमाउंट आ रही है। बस आपको क्या करना है, लगा दो वही गुडविल वाली एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्या एंट्री आती थी, गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग कौन है इसमें, हमारा एफ है, और तो फिर एफ को क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे। एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। बात खत्म। 45,000 रुपए डेबिट और 45,000 ही क्रेडिट। ये एक एंट्री हमें बस इस सिचुएशन में पास करनी रहेगी। ओके सर, बात तो सर यहाँ पर खत्म हो गई, लेकिन क्या ये छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में? बिल्कुल भी नहीं। एक फुल लेंथ का क्वेश्चन आता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ये एक एक जो आपसे पॉइंट है वो नहीं पूछ सकता। अगर इस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो 3 मार्क्स में पूछेगा, 3 मार्क्स में पूछेगा। लेकिन अगर फुल लेंथ का देगा तो वो 6 मार्क्स का या 8 मार्क्स तक का भी क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है। उसमें आपको क्या क्या करना होगा, जर्नल एंट्रीज भी पास करनी होंगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। क्या होता है ये भी आगे समझेंगे। रिजर्व, ये हमें रिजर्व वगैरह का भी ट्रीटमेंट करने के लिए बोल देगा। कैपिटल अकाउंट भी बनाने के लिए बोलेगा, और रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी हमसे वो मांगेगा। इतनी सारी वर्किंग करने के बाद तब हमें देगा 6 नंबर या 8 नंबर का जो क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, थैंक यू।